द लाइन्स x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नन ऑफ दी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो 2 अपने पास इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। तो सबसे पहली बात x इक्वल टू ए, इसके लिए यदि हमें ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से अपन ने एक रफ ग्राफ बना लिया। ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, ये अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो x इक्वल टू ए, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 2, -2, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसे भी। तो हम लोग एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे 2 ले लिया तो 2 इस तरफ आएगा कहीं ना कहीं, जैसे 4 लेते तो भी इसी तरफ आता। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो a है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? x इक्वल टू ए। इस वाली लाइन के लिए ये अपना ग्राफ बन गया। इसी तरीके से y इक्वल टू बी के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? तो b कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो y इक्वल टू बी है तो y वाली एक्सिस पे कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है, पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर ये अपना b पॉइंट है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x एक्सिस के पैरेलल बनेगा इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू बी को। तो इस तरीके से अपना ग्राफ बन गया। तो ये दोनों लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये तो हमें पता लग गया। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो x इक्वल टू ए है और y इक्वल टू बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, b। पहले x वाला लिख दिया, फिर y वाला लिख दिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता लग गया। इसी तरीके से आर डी शर्मा के अंदर एक क्वेश्चन था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। एक तो इस लाइन, एक है अपने पास x एक्सिस और एक अपनी y एक्सिस। तो इन तीनों की वजह से एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।